मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। कुछ दिन पहले विदेश से एक लड़की आई थी। अब वह मुझसे मिली। वह काफ़ी पढ़ी लिखी और समझदार थी। काफ़ी देर तक हम दोनों की आपस में बातचीत चलती रही। बातचीत के दौरान उसने मुझसे कहा, मेरे दिल में बार बार यह प्रश्न उठता है कि ये संसार, ये जीवन, ये दुनिया क्या है? What is the mystery of this world? The mystery of life? अब वह कहने लगी, मैंने अपने जीवन में कई पुस्तकें पढ़ी हैं, कई यात्राएं की हैं, जीवन के कई अनुभवों से गुजरी हूँ, पर यह सवाल बार बार मेरे दिल में उठता है कि ये संसार क्या है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं समझता हूँ कि हम में से कई लोगों के दिल में यह प्रश्न उठता होगा। जीवन के सफ़र में हम कितने ही अनुभवों से गुजरते हैं, तब हम स्वयं से पूछते हैं, ये संसार क्या है? What is the secret of this mystery? मेरे प्रियजनों, इस संसार में हर रोज़ हमें किसी ना किसी के जाने की खबर सुनने को मिलती है। इस संसार में ना तो आज तक कोई रहा है और ना ही कोई सदा के लिए रहेगा। हर एक व्यक्ति को एक दिन इस संसार से जाना है ज़रूर। एक और हर रोज़ कोई ना कोई इस संसार में आता है और दूसरी ओर कोई ना कोई संसार से चला जाता है। कल मुझे एक छोटी सी बच्ची की तस्वीर दिखाई गई। विदेश में इस बच्ची का जन्म हुआ और मेरे ख्याल से वहाँ यह रिवाज है कि जिस समय बच्चा जन्म लेता है उसी समय उसकी तस्वीर खींची जाती है। रिवाज के अनुसार इस छोटी सी बच्ची की भी तस्वीर खींची गई। मैंने उस नवजात शिशु की तस्वीर देखी। तस्वीर में मैंने देखा उसकी मुट्ठी बंद थी और मुट्ठी कान के पास लगी हुई थी। देखने में ऐसा लग रहा था मानो वह किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। मैंने सोचा, जिस लोग से यह बच्ची आई है, शायद यह उस लोग को फ़ोन द्वारा सूचित कर रही है कि मैं यहाँ इस पृथ्वी लोक में पहुँच गई हूँ। I have arrived on the earth plane. मेरे प्रियजनों, ये छोटे बच्चे जब इस पृथ्वी पर आते हैं तो उन्हें इस देश की याद आती रहती है कि जहाँ से वे आते हैं। बोल पखी परदेसियरा, तू कह रे देशों आवन्या।
प्रियजनों, फिर जैसे जैसे वे बच्चे उम्र में बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे वे इस प्रकृति के बीच अधिक से अधिक समय रहते हैं, जैसे जैसे बात करना सीखते हैं, तो धीरे धीरे उस देश की याद धुंधली होने लगती है और एक दिन उस देश को भूल जाते हैं। जब हम उस देश की याद को भुला देते हैं, तब हम अंधकार से घिरने लगते हैं और फिर उस अंधकार से निकलने के लिए हम हाथ पांव मारते हैं। तब हमें सच और झूठ की पहचान नहीं रहती। हम परछाइयों के पीछे भागना शुरू करते हैं, भागते भागते थक जाते हैं, हाँफने लगते हैं और हाँफते हाँफते एक दिन अपने प्राण त्याग देते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम में से कई लोग सवेरे से रात तक भागते रहते हैं। गुरुदेव कहते थे कि धन शब्द निकला है धावत शब्द से, जिसका अर्थ है भागना। हम रात दिन धन के पीछे भागते रहते हैं, लाखों करोड़ों रुपए इकट्ठा करते रहते हैं। यह धन हमें कहाँ नहीं दौड़ाता है। इस धन को पाने के लिए हम अपना देश छोड़कर विदेश जाते हैं। किस लिए? एक बार एक व्यक्ति ने एक दावत का आयोजन किया। इस दावत पर उसने अपने सभी मित्रों और रिश्तेदारों को आमंत्रित किया। सब उसे पूछने लगे, तुमने किस खुशी में दावत दी है? मित्रों के पूछने पर उसने कहा, मैंने 50 करोड़ रुपए जमा किए हैं। इस खुशी में आज मैंने यह दावत दी है। उस दावत में एक पत्रकार भी हाजिर था और उसने अमीर आदमी से पूछा, तुमने ये 50 करोड़ रुपए तो जमा किए हैं, पर अब ये भी तो बताओ कि तुम इतना सारा पैसा कैसे खर्च करोगे? इस पर वह अमीर आदमी कहने लगा, मैं तो अभी तक बस जमा करने के बारे में ही सोचता था, खर्च के बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। मेरे प्रियजनों, हम इस धन के पीछे दौड़ रहे हैं और उसे इकट्ठा कर रहे हैं, फिर दौड़ते दौड़ते हाँफ कर एक दिन हम अपने प्राण त्याग देते हैं। ये लाखों करोड़ों रुपए हम यहीं पर छोड़कर चल देते हैं। वे लाखों करोड़ों रुपए जिन्हें इकट्ठा करने में अपनी सारी जिंदगी लगा दी, यह दुर्लभ मानव जन्म यूं ही गंवा दिया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस तरह लोग संसार में आते हैं और चले जाते हैं। ये संसार क्या है? इस प्रश्न के कई उत्तर हो सकते हैं। ये संसार है जादू का एक घर, जहाँ पर जोगी जादूगर यानी प्रभु अपना जादू चला रहा है सदियों से। अब वह कितने ही लोगों पर अपना जादू चलाता है और उन्हें अपना बना लेता है। उसने कई चोरों, लुटेरों, डाकुओं, खूनियों और शराबियों पर अपना जादू चलाकर उन्हें अपनी कृपा बाहों में थाम कर इस भवसागर से पार उतारा है। यह संसार बेशक है जादू का एक मकान। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इस प्रश्न के कई उत्तर हो सकते हैं। यह संसार है एक रंगमंच और इस रंगमंच पर हर कलाकार को अपना किरदार निभाना है। दिस वर्ल्ड इज अ स्टेज, दिस लाइफ इज अ ड्रामा, an unfolding drama, a drama which keeps on unfolding year after year, century after century. यह संसार तो है रंगमंच और हर एक इंसान को अपना अपना रोल दिया गया है। हमें अपना कर्म करना है, अपने धर्म का पालन करना है। हर एक इंसान को अपना स्वधर्म है। काश हम यह स्वधर्म अच्छी तरह से निभाएं, न भूलें कि यह सब एक खेल है। हम वो नहीं हैं जिसका रोल हमें निभाना है।
यदि किसी को माँ का रोल दिया गया है तो उसे माँ का ही रोल इतना बखूबी निभाना है ताकि बच्चों को लगे कि उनके अलावा इस संसार में माँ को कोई भी प्रिय नहीं है। बच्चों को लगे कि सबसे ज़्यादा प्रेम माँ उन्हें से करती है। पर अपने दिल में माताएं यह बात न भूलें कि ये बच्चे उनके नहीं हैं, उन्हें तो सिर्फ माँ का पार्ट अदा करना है, मंच पर आकर उन्हें यह किरदार निभाना है। फिर अगले दृश्य में हमें दूसरा रोल दिया जाएगा। रंगमंच ऐसा ही होता है। मुझे अपने बचपन की एक बात याद आ रही है। जब मैं 9 या 10 वर्ष का था, उन दिनों हमारी पाठशाला में हर वर्ष वैरायटी एंटरटेनमेंट होता था। कराची के एक बड़े हॉल में ये प्रोग्राम होता था। कई लोग ये कार्यक्रम देखने आते थे। कार्यक्रम में नाटक और अन्य कई आइटम्स दिखाए जाते थे। मुझे एक नाटक में नेपोलियन का रोल दिया गया। नाटक में मैं एक बादशाह था। मेरे हाथों में तलवार थी। मेरे एक इशारे पर 100 सैनिक सामने आकर हाजिर हो जाते। पर मैं अपने दिल में इस बात को अच्छी तरह से जानता था कि मैं नेपोलियन नहीं हूँ। मैं तो एक साधारण सा लड़का हूँ। यदि किसी को बुलाता हूँ तो कोई मेरी ओर ध्यान भी नहीं देता। पर मंच पर मैंने नेपोलियन का रोल इतनी अच्छी तरह से निभाया मानो मैं सच में ही नेपोलियन हूँ। यह नाटक समाप्त हुआ। फिर कुछ देर बाद दूसरा नाटक दिखाया गया। आप जानते हैं उसमें मुझे कौन सा रोल दिया गया? अगले नाटक में मुझे जमींदार के नौकर का रोल दिया गया। जमींदार अपने दफ्तर में बैठा था और मैं कमरे के बाहर खड़ा था। इतने में जमींदार ने ऊंची आवाज में मुझे पुकारा, हे नथु, मुझे चिल्म बना कर दो। मैंने कहा, जी मालिक। यह लड़का जो 5 मिनट पहले नेपोलियन था, जो आज्ञा के संकेत से इस जमींदार को फांसी दिलवा सकता था, वही नौकर बनकर अपने मालिक का हुक्म मानकर उसके लिए चिल्म बनाता है। हमें अपना खेल करना है, हम अपना रोल बखूबी निभाएं, किंतु किसी के मोह में न फंसे। इस बात को अच्छी तरह से समझ लें कि यहाँ पर सिर्फ अपना खेल निभाने आए हैं। यह संसार क्या है? इस प्रश्न का उत्तर यह भी हो सकता है कि यह संसार एक जंग मैदान, एक कुरुक्षेत्र का मैदान है। यह शिक्षा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के द्वारा हमें श्रीमद् भगवत गीता में दी है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस मैदान में कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध चल रहा है। आप किसका साथ देंगे? क्या आप कौरवों की सेना में शामिल होंगे या फिर पांडवों की सेना में? क्या आप तृष्णाओं के आगे अपना सिर झुकाते हैं? क्या आप वासनाओं की खाई में गिरते हैं या फिर तुम बहादुरी से सत्य का सामना करते हो, सत्य के लिए अपनी जान तक देने को तैयार हो जाते हो? यह संसार क्या है? इस प्रश्न का एक उत्तर श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में यूं दिया है, यह संसार एक अश्वत्थ पीपल के पेड़ की तरह है, जिसकी शाखाएं नीचे की ओर हैं और जिसकी जड़ें ऊपर की ओर। श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, तुम इन जड़ों को वैराग्य से काटो और काट कर प्रार्थना करो, मैं आदि पुरुष की शरण लेता हूँ ताकि मैं परम पद को प्राप्त करूं, जिसे पाकर मैं जन्म मृत्यु के चक्र में फिर ना आऊं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये संसार एक वृक्ष है और इसे वैराग्य से काटना है।
discrimination is needed, and more than discrimination, renunciation is needed. वैराग्य की ज़रूरत है, किंतु उससे पहले हमें डिस्क्रिमिनेशन की ज़रूरत है। डिस्क्रिमिनेशन अर्थात सत्य और असत्य में भेद जानने की शक्ति, नित्य और अनित्य में भेद की समझ हमें चाहिए। तब इंसान यह कहता है, मुझे अनित्य नहीं चाहिए, मुझे असत्य नहीं चाहिए, मुझे तो सत्य और नित्य पदार्थ चाहिए जो सदा मेरे साथ रहेगा। जब उसके भीतर वैराग्य भाव उत्पन्न होता है, वह वैराग्य रूपी कुल्हाड़ी से इस संसार रूपी पेड़ को काटता है और आज़ाद हो जाता है। मेरे प्रियजनों, यह संसार क्या है? इस प्रश्न का एक और उत्तर है। यह संसार है एक मेला। इस मेले में अलग अलग प्रकार के लोग आपस में मिलते हैं। संत तुलसीदास अपने एक दोहे में कहते हैं, भांत भांत के लोग हैं तुलसी इस संसार में। मेरे प्रियजनों, इस मेले में हम थोड़े समय के लिए ही एक दूसरे से मिलते हैं और फिर बिछुड़ जाते हैं। इस थोड़े से समय में हम में से कई लोग अपने जीवन को ऐशो आराम में गंवाते हैं। कुछ लोग इंद्रिय भोग में गंवा देते हैं। भाग्यशाली है वह इंसान जो इस बात को जानता है कि यह मेला भोग और ऐशो आराम पाने का मेला नहीं है, बल्कि यह संसार है राम नाम का मेला। राम नाम का यह मेला मेला, जग सारा सारा खिन का खेला। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ऐसे इंसान को इस बात का भी ध्यान होता है कि इस मेले में कितने ही चोर घूम रहे हैं। आप लोग मेले में जाते होंगे। हर इंसान को मेले में से कोई न कोई अनुभव होता है। कई लोगों ने तो मेलों में अपना बटुआ गंवाया होगा। आप बहुत संभाल कर रखते हैं, फिर भी मेले में वह चोरी हो जाता है। शायद उन लोगों के पास भी कोई जादू है, वे भी कोई जादूगर हैं, तभी तो वे बटुआ निकाल लेते हैं और हमें मालूम भी नहीं पड़ता। मुझे इस बात का अनुभव नहीं हुआ है, क्योंकि मैं तो अपने पास बटुआ रखता ही नहीं हूँ।
अगर चोर को कुछ लेना होगा तो शायद वह मुझे ही ले जाएगा। पर अक्सर मेले में कई लोगों के बटुए गुम हो जाते हैं, मेले में चोर घुसते हैं। इस संसार रूपी मेले में भी कई चोर घुस रहे हैं। इसलिए तुम भी सावधान रहो, सजग रहो। जो इंसान इस संसार को राम नाम का मेला समझता है वह सदा सजग रहता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप सजग रहोगे तो इस संसार से पार लग जाओगे। अगर आप सोए रहे तो डूब जाओगे। ये चोर, ये खूनी तुम्हारे पीछे पीछे फिर रहे हैं, वे आपका खून कर देंगे। इसलिए तुम सदा सजग रहो। मेरे प्रियजनों, ये संसार क्या है? इस प्रश्न का उत्तर यह भी हो सकता है कि यह संसार है एक पुल, अ ब्रिज। इस पुल से चलकर हमें उस पार पहुंचना है। आज से 2000 वर्ष पूर्व श्री ईशा ने यही शिक्षा दी थी। दिस वर्ल्ड इज अ ब्रिज, पास ओवर इट, डू नॉट बिल्ड देयर ऑन। प्यारे, यह संसार है पुल। इस पुल पर से गुजर जाना है। यहाँ पर मकान या इमारत नहीं बनानी है, क्योंकि यहाँ पर तुम्हें सदा के लिए नहीं रहना है। तुम्हें तो आगे की ओर बढ़ जाना है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये संसार क्या है? इस प्रश्न के और भी कई उत्तर हो सकते हैं जिनकी चर्चा कल करेंगे। ओम शांति शांति शांति।